Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to study packaging of DNA in eukaryotes. यूकारियोट्स में पैकेजिंग करने के लिए सबसे पहले डीएनए को पैक करने के लिए, क्योंकि डीएनए जो होता है वो 2.2 मीटर लेंथ का होता है, काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है, और जो न्यूक्लियस के साइज़ होते हैं डैट इज़ 6 माइक्रोमीटर, जो कि काफ़ी छोटे होते हैं। तो इसमें अगर न्यूक्लियस को फिट डीएनए को फिट करना है न्यूक्लियस के अंदर तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल, आप डायरेक्टली फिट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें इसको पैक करना पड़ता है, रैप करना पड़ेगा। जैसे इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हिस्टोन प्रोटीन्स की एंड NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, राइट। सबसे पहले वी आर डीलिंग विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये 5 टाइप्स के होते हैं, H1, H3, H4, H2A एंड H2B। इसमें जो H3, H4, H2A और H2B है ये सब 2 यूनिट्स में है, डाइमर के फॉर्म में होते हैं। डैट मीन्स H3 H3, ठीक है, H4 H4। तो इस तरह से टोटल कितने हिस्टोन हो जाएंगे? 8 हिस्टोन, राइट। तो 8 हिस्टोन से ये जो H3 H4 H2A H2B है, इससे कोर बनेगा हिस्टोन का। वी कॉल इट ऑक्टामर, इट फॉर्म्स द कोर। यू कैन सी हेयर, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये कोर बन रहे हैं जिसमें 8 हिस्टोन्स है। यानी H1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सभी जो है H3 H4 H2A H2B ऑल दीज आर इंक्लूडेड, दे आर फॉर्मिंग द कोर्स, और सब डबल डबल अमाउंट में है, राइट। तो देखो डीएनए जो है ये एक धागे की तरह है, वो इसके ऊपर रैप हो गया। रैप होने के बाद इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाता है H1 से, ताकि ये खुले ना। दिस इज़ द H1, इसको टाई कर दिए जाते हैं। फिर ये दूसरे हिस्टोन से रैप हो गए। इस तरह से ये रैपिंग करते करते हिस्टोन प्रोटीन से क्या होते हैं, छोटे होते चले जाते हैं साइज़ में, ठीक है। तो आखिर ये क्या रीज़न है कि ये इसके ऊपर रैप होंगे हिस्टोन प्रोटीन से? एक्चुअली हिस्टोन इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसे पॉजिटिव चार्ज क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एमिनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनाइन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइसिन एंड अर्जिनाइन एमिनो एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं स्टोन्स में, जिसके वजह से ये प्रोटीन में ज़्यादा अमाउंट में ये एमिनो एसिड होते हैं, जिसके वजह से इन्हें बेसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं और इनको पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं। अब देखो हिस्टोन जो है पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनाइन, एंड कंपैरेटिवली जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4 2-। अब देखो इसलिए अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, और ये रैपिंग हो रहे हैं। और H1 का काम होता है, नाउ यू कैन सी यहाँ 2 हिस्टोन्स हैं, ठीक है, और 2 हिस्टोन्स के बीच में जो ये डीएनए आप देख रहे हो डैट इज़ लिंकर डीएनए। और ये इसको जो है जैसे ये निकलते हैं यहाँ से रैपिंग होने के बाद, ये जो डीएनए के सेगमेंट निकलते हैं इसको H1 से बाइंड कर दिया जाता है ताकि ये खुले ना, ठीक है। तो ये पूरा मिलाकर आप क्या देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, वी कॉल इट न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम एक्चुअली है क्या? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस इस पर जो रैप्ड डीएनए है, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो देखो ये बिल्कुल धागे में मोतियों के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। नाउ ये कितने टर्न्स लेते हैं? जैसे 1, सपोज दिस इज़ राउंडेड स्ट्रक्चर, ये हिस्टोन है तो ये डीएनए आ रहे हैं, एक टर्न कंप्लीट लिए, फिर दूसरा टर्न ये कंप्लीट नहीं करते हैं, वो 3/4 कर निकल जाते हैं, मीन्स 3/4 टर्न लेते हैं। और जब ये टर्न लेते हैं तो उसमें कितने डीएनए जो रैपिंग हुए हैं इसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो कितने बेस पेयर्स होंगे इसके अंदर आ जाएंगे? 200 बेस पेयर्स, राइट, 200 बेस पेयर्स। इसमें से 140 बेस पेयर्स ये रैप्ड पर होंगे, और जो 60 बेस पेयर्स के करीब जो होगा वो लिंकर डीएनए में होंगे यहाँ पर। और इस तरह से 200 ये करीब आप देख रहे हो कि इसी का रेपिटेशंस बार बार होता जाएगा। गॉट इट? नाउ लुक हियर चिल्ड्रेन, आप यहाँ पे देख रहे हो ये डीएनए है, डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जो कि इसके डायमीटर क्या होते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। तो अगर नैनोमीटर में लिखोगे तो 2 नैनोमीटर हो गए। अब इसको आपने हिस्टोन प्रोटीन से रैप कर दिया तो ये साइज़ में तो छोटे हो जाएंगे लेकिन थिकनेस में बढ़ते चले जाएंगे। अगर सपोज़ ये धागा है, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिए फिर वापस फोल्ड कर दिए तो क्या होगा? इसके जो थिकनेस है वो बढ़ते चले जाएंगे और साइज़ छोटा होते जाएगा। तो देखो थिकनेस फिर बढ़ गए, जब ये क्रोमैटिन बने, न्यूक्लियोसोम बने, तो इसके थिकनेस क्या हो गए 10 नैनोमीटर।
ना अब फर्दर ये क्रोमैटिन को आपने कंडेंस और कर दिया और आपने फर्दर क्वाइलिंग कर दिया, तो देखो इस तरह से है, जो फर्दर आपने क्वाइलिंग कर दिए तो ये और थिकनेस और भी बढ़ गया, ये थिकनेस बढ़ गए और साइज़ छोटे हो गए। ठीक है, अब इतने बड़े साइज़ के नहीं है, अब ये थिकनेस में बढ़ गए एंड वी कॉल इट सोलिनॉइड। आपने फिजिक्स में सोलिनॉइड स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, बिल्कुल ये सोलिनॉइड स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, दैट इज़ ऑफ 30 नैनोमीटर डायमीटर। नाउ सोलिनॉइड का फर्दर कंडेंसेशन होगा तो ये क्रोमैटिन फाइबर्स बनेंगे और भी छोटे हो गए, बट डायमीटर में ये इसके थिकनेस बढ़ गए, डैट इज़ अराउंड 30 to 80 नैनोमीटर के करीब हैं। नाउ इसका फर्दर कंडेंसेशन होगा तो ये एक क्रोमैटिड बन जाएंगे, कंडेंस्ड फॉर्म, जिसके डायमीटर होंगे 700 नैनोमीटर। अब उसके बाद ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो गए। यू कैन सी हियर 2 क्रोमैटिड्स आर देयर। एक क्रोमैटिड्स का आपने देखा डायमीटर 700 नैनोमीटर, यहाँ 2 क्रोमैटिड्स हैं तो 1400 नैनोमीटर हो गए, और ऐसे क्रोमोजोम्स को आप मेटाफेसिस स्टेज में देखते हो। नाउ आपने देख लिया कि क्रोमोजोम एक्चुअली है क्या, इट इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अंदर ये जो आप देख रहे हो इट इज़ डीएनए। तो इतने बड़े डीएनए को आपने क्रोमोजोम्स में ऐसे फिट कर दिए, छोटे कर दिए काफ़ी, राइट। नाउ क्या होता है आफ्टर माइटोसिस, जब सेल का डिवीज़न हो जाता है तो 2 अलग अलग सेल बनते हैं, तो दोनों सेल में अलग अलग न्यूक्लियस है अपना, तो फिर से ये अब इस स्टेट में तो नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिवीज़न जब चल रहा होता है मेटाफेस में होते तब आते हैं ऐसे स्टेट में। अब तो ये न्यूक्लियस में फिर से इंटरफेस स्टेज में आ जाएंगे, तो क्रोमोजोम से इसको खुलना चाहिए, निकलना चाहिए वापस, राइट, ये ढीला होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए। तो देखो जब ये रिटर्न बैक होते हैं, क्रोमैटिन वापस जब बनने लगते हैं, क्रोमैटिन मीन्स धागे जैसे इस टाइप से, ये जो क्रोमैटिन है, तो ये जब लूज़ कंडीशन में होंगे, यू कैन सी हिस्टोन प्रोटीन काफ़ी दूर दूर है, तो ये लूजली अरेंज्ड है, तो इसको बोलेंगे यूक्रोमैटिन। ये इंटरफेस में आपको देखा जाएगा। नाउ दूसरे आपको देखे जाएंगे जो हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स है कितने पास पास हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग द हेट्रोक्रोमैटिन। तो देखो जब न्यूक्लियस में ये हेट्रोक्रोमैटिन जो हैं, जो डेंसली पैक्ड होते हैं, वो न्यूक्लियस के पेरिफेरी रीजन्स पे होते हैं, और जो सेंट्रल रीजन्स पे होते हैं वो होते हैं यूक्रोमैटिन, जो कि लूजली पैक्ड होते हैं। और आप समझ सकते हो कि जो लूजली पैक्ड होंगे, यहाँ से डीएनए को, हिस्टोन को हटाकर डीएनए को सेपरेट करना आसान होगा। अगर डीएनए को हम खोल देंगे तो उस पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएंगे, एमआरएनए बन सकता है। तो यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, राइट, क्योंकि एमआरएनए इससे बन सकते हैं, एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, क्योंकि देखो ये इतने टाइटली पैक्ड है कि इसको खोलना मुश्किल हो जाएगा, तो डीएनए खुलेंगे नहीं तो एमआरएनए नहीं बन पाएगा, राइट। इट इज़ क्लियर नाउ। अब यहाँ देखो हेट्रोक्रोमैटिन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। अब देखो ये जो न्यूक्लियस में किनारे रीजन्स में, जो पेरिफेरल रीजन्स में जो कलेक्ट हुए थे हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि टाइटली बाउंड हैं, तो वो जो है वो जनरली या तो कभी नहीं खुलेंगे, या वो टेम्प्ररी वो बंद हैं लेकिन फिर फ्यूचर में वो खुल जाएंगे, दोनों केस हो सकते हैं। तो जो कभी नहीं खुलेंगे तो वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव इन फंक्शन होंगे, ठीक है। तो ऐसे हाईली कंडेंस्ड होंगे, ये सभी सेल्स में बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे, इनएक्टिव होंगे, साइलेंस्ड होंगे, उनके जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कहाँ मिलते हैं, सेंट्रोमेयर रीजन, जो क्रोमोजोम में आपने सेंट्रोमेयर पढ़े थे ना बीच में, उसमें वहाँ पे पाए जाएंगे, उसी के आसपास। और एक टीलोमेयर यानी एंड ऑफ द हेयर, सपोज दिस इज क्रोमोजोम, तो सेंट्रोमेयर के नज़दीक पाए जाएंगे ऐसे heterochromatine, and you can also find it telomere at the ends of the chromosomes, right। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव में क्या होता है कि ये टेम्प्ररी इनएक्टिव है लेकिन इट कैन बिकम एक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल में 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 1X जो है वो साइलेंस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों X पर सेम ही टाइप के जीन्स होते हैं। अगर सेम ही टाइप के जीन्स होंगे तो एक्सप्रेशन भी डबल डबल होगा, क्योंकि एक ही टाइप के प्रोटीन्स जो बनेंगे वो
जो फर्स्ट एक्स है वो भी बनाएगा, जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम है वो भी बनाएगा। तो एक ही का एक्सप्रेशन होने के लिए डबल अमाउंट में बनने लगेंगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 1x जो है साइलेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ जर्मिनल सेल्स में वो साइलेंस नहीं होते। जब गैमीट फॉर्मेशन के समय, जैसे अभी साइलेंस हो गए हैं, लेकिन जब गैमीट बनना होता है तो जर्मिनल सेल्स में ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं, जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम है, राइट। तो जो साइलेंस हो जाते हैं एक्स क्रोमोसोम, वी कॉल इट बार बॉडी। अगर सपोज फीमेल में 2x क्रोमोसोम है तो कितने बार बॉडी बनेंगे? 1, क्योंकि 1x को आपको एक्टिव रखना है, दूसरे को साइलेंस करना है। अगर मेल है सपोज, तो मेल में कितने बार बॉडी बनेंगे? 0, बिकॉज मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा तो वाई है। यहाँ एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। अगर इसके पास 2x होते, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY कंडीशन होते हैं, तो इसमें 1 बार बॉडी बनते, क्योंकि एक एक्स को रखना है, एक एक्स को साइलेंस करना है, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन क्या होते हैं, अब आप समझ चुके होंगे। जो लूजली पैक्ड होते हैं वो यूक्रोमैटिन है। अगर इसको फॉल्जेन रिएजेंट से आप अगर स्टेनिंग करोगे तो ये बिल्कुल लाइट कलर लेते हैं, तो इट इज़ लाइटली स्टेन्ड, एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज़ डार्कली स्टेन्ड, इंटेंसली स्टेन्ड। ये अब देखो खोलना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं, तो ये इनएक्टिव जीन्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, मतलब डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा, इसी को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जो यूक्रोमैटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, जो कि सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस के, और इससे आपके एमआरएनए बन सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू चिल्ड्रेन।